बहुत समय पहले, लगभग 200 साल पहले, यानी कि सन 1800 ईस्वी की बात है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के परलकोट में एक चंद्रवंशी राजा धर्मदेव का शासन था। यह जंगलों के बीच अबूझमाड़ की सीमा पर था। परलकोट क्षेत्र में जल संकट गहराता जा रहा था। नदियां सूख रही थीं और प्रजा परेशान थी। राजा धर्मदेव ने अपने मित्र अंबिकापुर के राजा धर्मसेन से इस समस्या का समाधान निकालने अपनी बड़ी सेना के साथ में अंबिकापुर के लिए रवाना हुआ। अंबिकापुर के राजा धर्मसेन ने सुझाव दिया कि उनके राज्य की कुरुख उराम जनजाति, जो मट कोरवा के नाम से पुकारे जाते थे, जो मिट्टी खोदने में माहिर है, परलकोट में तालाब खुदाई में उपयोग हो सकते हैं। हजारों कुरुख उराम जनजाति के मजदूर परलकोट पैदल चलने लगे। पहुंचने में कई हफ्ते लग गए और राजा धर्मदेव ने उनका भव्य स्वागत किया। तालाब की खुदाई योजना बनाई गई और खुदाई काम शुरू करवाई गई। लेकिन जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, अजीब घटनाएं घटने लगी। मिट्टी वापस अपनी जगह पर भर जाती। मिट्टी की खुदाई और ढुलाई चलता रहता था और वापस मिट्टी अपनी जगह पहुंच जाता था। तालाब से अजीब रोशनी उठती और आग भी जलती हुई दिखाई देती थी। आग इस तरफ से उसे तरफ और तालाब में जलते हुए दिखाई देती थी। कुछ मजदूरों ने पानी के भीतर अजीब प्रकार के परछाइयां देखी। तब राजा खुद तालाब स्थल पर आए। अचानक रहस्यमय आवाज आई, यह भूमि किसी साधारण मानव के लिए नहीं बनी। इसे पूरा करने के लिए कई मानव का बलिदान देना होगा। ऐसा वहां के राज पुजारी ने राजा को सलाह दिया। खुदाई का काम चला रहा। ईटा बनाने का काम भी चलता रहा। इस बीच में जो सरगुजा रायगढ़ से आई हुई मजदूरों को जंगल में अलग अलग दिशा की ओर अलग अलग काम के लिए भेज दिया जाता था और कुछ लोगों को अलग अलग काम में लगा दिया जाता था। उनमें से बहुत मजदूरों को एक साथ ईटा की भट्टी और शराब बनाने की भट्टी में जिंदा बलि जला कर दिया जाता था, ताकि वहां का देवता खुश हो। इस प्रकार यह सिलसिला चलता रहा। कोई वहां से भाग नहीं सकता था। इस प्रकार कुछ थोड़े बहुत जो बच गए थे, सरगुजा रायगढ़ अंबिकापुर के मजदूर किसी भी तरह से वहां से भागने का रास्ता निकाल रहे थे और भागने में सफल हुए। कुछ 4 या 5 ही उन हजारों में से अपने घरों में सरगुजा रायगढ़ अंबिकापुर पहुंचे पाए। वे अपने मुंह में ताला लगाकर रह गए और चुपचाप अपना जीवन बिताने लगे। ये कहानी बन के रह गई। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता था, ना कह सकता था, ना बता सकता था। आज भी यह तालाब परलकोट क्षेत्र में पहाड़ों के ऊपर मौजूद है, जहां लोगों को जाने से डर लगता है। जंगल और झाड़ियां ने अपना कब्जा कर लिया है। अब तो 200 साल बीत चुके हैं। उसी पहाड़ के नीचे हर साल मार्च के महीने में होली के समय में वहां पर मेला लगता है और देवी देवताओं का पूजा अर्चना होता है। इस तालाब के पास जाने पर अजीब परछाइयां दिखती हैं और हवा में किसी के विस्पर्स सुनाई देते हैं। यह था परलकोट का रहस्य में अनसुनी कहानी। थैंक यू। अब आपने यह पूरा वीडियो देख लिया। ऐसी ही और सच्ची कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूले।